10th के स्टूडेंट ध्यान दें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा आपको पता है सेट ए हमने पहले के वीडियो में ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम सेट बी कंप्लीट करने वाले हैं, पूरा सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट करवाने वाली हूँ। इस तरीके के पूरे 6 सेट मैं आपको देने वाली हूँ। ए सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, इस वीडियो में बी करवाने वाली हूँ। पूरी इंग्लिश इन्हीं 6 सेटों में आपकी कंप्लीट होने वाली है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के देखिएगा और अच्छे से कंप्लीट करिएगा, सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। तो पहला क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है और इसमें कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए। देखिए यहाँ पर इस तरीके से कुछ क्वेश्चन हमसे इसमें पूछे गए, इनको हमें आंसर करना है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा पैसेज के बारे में बता देती हूँ कि किस तरीके से किसके ऊपर ये पैसेज आपका दिया हुआ है। तो चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत पैसेज को। तो देखिए, व्हेन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज 16, यानी कि इस पैसेज में किसके बारे में बात की गई है, अलेक्जेंडर के बारे में बात की गई है, जो कितने साल के थे, 16 वर्ष के थे। वाज 16, वे 16 वर्ष के थे जब उन्हें जीविका कमाने के लिए काम करना पड़ा, यानी कि उनको पैसे कमाने के लिए, जीवन जीने के लिए उनको काम करना पड़ा था। उन्हें लंदन के एक शिपिंग कार्यालय में नौकरी मिल गई थी। उनका वेतन कम था और उनका काम भी बहुत ही कठिन था, नीरस था। वे सप्ताह में भी वे खाली नहीं बैठते थे, वो एक स्वयं सेविक सैनिक के रूप में काम करते थे। यानी कि इस पैसेज में क्या है, डिटेल में आपको डायरेक्ट बता देती हूँ कि इस पैसेज में अलेक्जेंडर के बारे में बात की जा रही है कि जब 16 साल के थे तभी उनको जीविका जीने के लिए उन्हें काम करना पड़ा था। उन्होंने कई जगह काम किया था, लंदन में शिपिंग ऑफिस में काम किया था और वे छुट्टियों के दिनों में भी काम करते थे। उनका जीवन बहुत ही कठिन परिश्रम से गुजर रहा था। उनके बारे में ही इस पैसेज में बात की गई है। चलिए अब इसके क्वेश्चनों को देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें हमसे पूछे गए हैं। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है आपका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज फॉन्ड ऑफ, यानी कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था उनको क्या पसंद था। तो इसमें सी वाला आएगा, स्विमिंग उनको करना बहुत ही पसंद था। अगला आपका, ही हैड टू वर्क टू अर्न हिज लिविंग व्हेन ही वाज इन, यानी कि वे अपनी जीविका जब पैसे कमाने लगे थे जब वो कितने वर्ष के थे। तो हिज टीन्स, टीनेजर में थे वो, उनकी उम्र नहीं हुई थी। ए वाला इसका राइट रहेगा। अगला है आपका, व्हाट इन्फ्लुएंस्ड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिसीजन टू लीव हिज जॉब एट द शिपिंग ऑफिस, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के शिपिंग कार्यालय में अपनी नौकरी छोड़ने का निर्णय की किन कारणों के कारण उन्होंने उनकी नौकरी छोड़ दी। तो किसके कारण, अ रिलेटिव डेथ एंड इनहेरिटेंस, यानी कि उनके जो करीबी रिश्तेदार थे उसकी डेथ हो गई थी, इस कारण से उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। अगला आपका, व्हाट डज अनइंटरेस्टिंग मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स जॉब एट द शिपिंग ऑफिस। तो इसका ए वाला रहेगा, बोरिंग रहेगा। अगला है आपका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ज्वाइन फॉर हिज मेडिकल ट्रेनिंग, यानी कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने अपनी चिकित्सक प्रशिक्षण के लिए दाखिला कब लिया था, कहाँ पर लिया था। तो उन्होंने लिया था एसटी मेरीज हॉस्पिटल में। बी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से 5 क्वेश्चन इसमें हमें दिए गए थे, तो पांचों मैंने आपको सॉल्यूशन के साथ बता दिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इसमें भी हमें पहले क्वेश्चन की तरह क्या दिया हुआ है, एक पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, उन्हें हमें आंसर करना है। पहले पैसेज देख लेते हैं किसके ऊपर पैसेज दिया हुआ है। तो डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स्ड अर्ली इन लाइफ, डिसिप्लिन एट होम मेक फॉर द फ्यूचर ग्रेटनेस ऑफ अ बॉय, यानी कि इसमें आपको अनुशासन के बारे में बात की गई है कि जीवन की शुरुआत में ही अनुशासन लागू करना बहुत ही आवश्यक है और घर का अनुशासन लड़के के भविष्य की महानता का आधार बनता है, यानी कि एक लड़के के लिए अनुशासन बहुत ही आवश्यक है। यह उनके चरित्र का निर्माण करता है, क्या करता है, उनके चरित्र का निर्माण करता है। और बच्चों की आदतें अगर अनुशासित हो तो जिससे वह सुबह जल्दी उठ सकते हैं, उनका पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान हो सकता है। यही बात इस पैसेज में बताई गई है अनुशासन के
बारे में। चलिए इसके क्वेश्चनों को देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरीके के क्वेश्चन हमसे इसमें पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड। तो डिसिप्लिन, तो देखिए क्या बताया गया है कि डिसिप्लिन जो अनुशासन है वो एक बच्चे के लिए किस तरह काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका, ए फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक ह्यूमन फिट सिटीजन, ए वाला इसका राइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें कि व्हाट एविल्स डज अ चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, बिकॉज वेवर्ड, बिकॉज अ बिकम्स अ वेवर्ड, सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला है आपका, व्हाट आर गुड हैबिट्स, यानी कि अच्छी आदतें क्या होती है, अच्छी आदतें तो होती है आपकी अवॉइड थिंग दैट आर इंजीरियस, ये सी वाला राइट रहेगा। अगला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव टेक्स्ट। तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें टेक्स्ट किसके बारे में दिया गया है, तो डिसिप्लिन के बारे में दिया गया है, किसकी महत्वपूर्णता के बारे में, तो इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। अगला आपका, व्हाट डज स्पॉइल्ड मीन्स। तो स्पॉइल्ड का मतलब क्या होता है, स्पॉइल्ड का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड, यानी कि नष्ट करना, डिस्ट्रॉयड, सी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन था वो भी मैंने आपको अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, मेक नोट्स ऑन इट एंड ऑल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है इसको, और जिसके ऊपर भी ये पैसेज दिया है उसका टाइटल बनाकर लिखना है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छाटकर यहाँ पर नोट्स आपको बनाना है। जब भी आप पैसेज पढ़ेंगे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा किसके बारे में इसमें बात की गई है। तो देखिए एक दो लाइन में आपको पढ़कर बता देती हूँ कि जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आपको इसको सॉल्यूशन करना है। तो देखिए क्या है आपका, द हार्ट इज द वन ऑफ द मोस्ट विचुअल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी यानी कि मनुष्य शरीर के बारे में बात की गई और उसके अंदर किसके बारे में बात की गई है, हार्ट यानी कि हृदय की। द हार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी हैज द कंटिन्यूस जॉब टू कीप ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लोइंग थ्रू द बॉडी, यानी कि जो इसमें किसके बारे में बात की गई, इसमें ह्यूमन हार्ट के बारे में बात की गई है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका आंसर होने वाला है। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन तीसरा होगा, टाइटल क्या होगा आपका, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो देखिए इस तरीके से टाइटल हो जाएगा जिसके बारे में दिया गया ह्यूमन हार्ट के बारे में। नोट्स बनाना, पहला पॉइंट क्या दिया है, रोल ऑफ द ह्यूमन हार्ट, यानी कि जो ह्यूमन हार्ट का क्या रोल है हमारे बॉडी में, तो वन ऑफ द मोस्ट विचुअल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। दूसरा स्टार है, कंटिन्यूसली पंप ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी कि लगातार चलता रहता है और ऑक्सीजन और ब्लड को हमारे शरीर में पहुंचाता है। अगला आपका, नीड ऑफ ऑक्सीजन, ब्रेन सेल सर्विस ओनली 4-5 मिनट्स विदाउट ऑक्सीजन, लेक ऑफ ऑक्सीजन लीड टू डेथ ऑफ द बॉडी। तीसरा पॉइंट है आपका, कजेज ऑफ हार्ट डिसीज, डैमेज ऑफ वेलवेज, डैमेज टू हार्ट मसल्स एंड फुल्टी पीसमेकर। इस तरीके से ये रहेगा आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सरल भाषा में लेकर आई हूं ताकि जल्दी आपको याद हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए ये आपका चौथा क्वेश्चन है। तो देखिए चौथे क्वेश्चन के और बढ़ने से पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आपको इन पेपरों की पीडीएफ और प्लस सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए तो आप अभी डाउनलोड करो एनसीईआरटी कोचिंग। वहां पर हम वार्षिक पेपर की पूरी तैयारी करा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर सॉल्यूशन दे रहे हैं, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। तो अगर आपको आपके एरिया में मेरिट लिस्ट में आना है तो अभी डाउनलोड करिए एनसीईआरटी कोचिंग। वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर प्लस उनका सॉल्यूशन हम वहां पर प्रोवाइड करा रहे हैं, पीडीएफ मिल जाएगी। तो अगर आपको अभी 90 प्लस से स्कोर करना है तो आपको अभी डाउनलोड करना है एनसीईआरटी कोचिंग। चलिए चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में क्या है हमारा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशू योर करेक्टर सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपको करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लिखनी है और इसी के अथवा में क्या दिया हुआ है हमें, राइट अ लेटर, यहाँ पर लेटर लिखना है टू योर फादर, अपने पिताजी को, टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडी, यानी कि अपनी पढ़ाई की जानकारी देने के लिए अपने पिताजी को यहाँ पर एक
आपको एक पत्र लिखना है। दोनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देख लेते हैं चलिए और अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से जो है आपकी एप्लीकेशन होने वाली है। सबसे पहले टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल जबलपुर मध्य प्रदेश। सब्जेक्ट जिसके ऊपर भी एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसे हमें सब्जेक्ट बना के लिखना है। यहाँ पर हम करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए लिख रहे हैं तो एन एप्लीकेशन फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट। सर आई बेग टू स्टेट दैट, मैं आपसे कहना चाहता हूँ दैट की आई हैव पास्ड माई हाई सेकेंडरी एग्जामिनेशन। यहाँ पर आप वर्ड्स लिख दीजिएगा, यानी कि मैंने अपनी जो हाई सेकेंडरी एग्जामिनेशन थी वो पास कर चुकी हूँ। फ्रॉम योर स्कूल, आपके स्कूल से। आई एम इन सर्च ऑफ जॉब, यानी कि मैं एक जॉब की तलाश में हूँ। सो इसीलिए आई एम इन नीड ऑफ माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि मुझे अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत है। काइंडली इशू मी द कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो कृपया मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करें। डेट लिख देनी है, योर ओबिडेंटली, आपकी आज्ञाकारी, जो भी यहाँ पर नाम हो। अगर आपको क्वेश्चन में नाम दिया हो तो वो आप यहाँ पर डालिएगा, अदरवाइज आप अपना नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको एप्लीकेशन लिखना है। सबसे पहले एप्लीकेशन में कॉमा का ध्यान रखना है, देन आपको सीध का ध्यान रखना है और ऐसे इस तरीके से लिखना है ताकि थोड़ा सा क्लियर दिखे सब कुछ। तो इस तरीके से जो है एप्लीकेशन को आपको लिखना है। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल जबलपुर, सब्जेक्ट लिखना है और ये इस तरीके से लिखना है। चलिए एप्लीकेशन का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका, ताकि आप उस टाइम को कंप्लीट करने में लगा सके क्वेश्चनों को और आपका टाइम भी यूज हो सके। तो देखिए लेटर में सबसे पहले आपको क्या डाल देना है। किसी भी तरह का लेटर हो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा उसका एड्रेस आएगा। एड्रेस लिख दिया, उसके बाद क्या आएगी, उसके बाद आएगी उसकी डेट। डेट डाल देनी है। रिस्पेक्टेड फादर, आदरणीय पिताजी। रिगार्ड, आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। आई होप यू आर ऑल्सो इन गुड हेल्थ, आप भी वहां पर स्वस्थ होंगे। आई एम कंफर्टेबली सेटल्ड हियर, यानी कि मैं यहाँ आराम से सेटल हो चुका हूँ। हेयर एंड माई स्टडीज आर गोइंग ऑन वेरी वेल, यानी कि मेरी जो पढ़ाई वो भी अच्छी चल रही है। आई एम स्टडिंग हार्ड टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। माई रूममेट इज वेरी स्टेडियस, ही ऑल्सो हेल्प मी इन माई स्टडी, यानी कि मेरा जो रूममेट है वो भी बहुत ही अच्छा है पढ़ाई में, वो भी मेरी पढ़ाई में बहुत ही मदद करता है। रिग्रार्ड टू मदर, लव टू सीमा, योर योर अफेक्शनली रोहन। यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं या फिर क्वेश्चन में अगर दिया हो तो वो नाम आपको यहाँ पर लिखना है। कुछ इस तरीके से जो है लेटर लिखना है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस है कुछ। इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे ना, उसी में आपका पूरा लेटर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर है इस साल का, आप जरूर कंप्लीट करिएगा। इस तरीके से कुछ लिखना है आपको, कॉमा वगैरह का ध्यान रखना है। तो चलिए अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 5वें क्वेश्चन में क्या है आपका, राइट एन एसे ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 150 वर्ड्स। 5 टॉपिक दे रखे हैं, किसी एक टॉपिक पर आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है। मैं आपको यहाँ पर 2-3 टॉपिक के बारे में बता दूंगी, 2-3 टॉपिक का सॉल्यूशन दे दूंगी, आपको जैसा लगे आप वो टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, देन मैं आपको बताऊंगी वंडर ऑफ साइंस का। दोनों का हम अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ से जो है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश का ऐसे स्टार्ट होता है। तो देखिए क्या है, पहले सबसे पहले इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। जो इंग्लिश है वो क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। एंड इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि जो इंग्लिश है वो पूरे वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया में बोली जाती है। स्पोकन मीन्स बोली जाती है। वी कैन कम्युनिकेट विथ अदर कंट्रीज ओनली व्हेन वी नो इंग्लिश, यानी कि जो हम दूसरे देशों में जाते हैं, हम दूसरे देशों में अदर कंट्री में तभी कम्युनिकेट कर पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे जब हमें क्या याद होगी, इंग्लिश याद होगी। इंग्लिश इज इजी टू लर्न, यानी कि इंग्लिश सीखने में बहुत ही सरल है। कुछ लोगों को लगता है कि इंग्लिश बहुत ही कम डिफिकल्ट है, कठिन है, लेकिन जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तब आपको इंग्लिश बहुत ही इजी लगेगी। इट इज द मीडियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड स्टडी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन ट्रेड, कॉमर्स, higher technical and scientific study. It is widely used as communication around the globe.
पूरे ब्रह्मांड में ये कम्युनिकेशन के लिए बोली जाती है। देयर इज नो लैंग्वेज, यहाँ पर कोई लैंग्वेज नहीं है, इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, विच हैज अ रिचर वोकेबुलरी, यानी कि इसमें दुनिया की कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जिसमें सबसे ज्यादा वोकेबुलरी किसमें है, इंग्लिश में। इंग्लिश, मेनी पीपल लर्न इंग्लिश, यानी कि बहुत से लोग इंग्लिश सीखते हैं टू मेंटेन देयर स्टेटस इन द सोसाइटी, अपना जो स्टेटस है वो मेंटेन करने के लिए, किसमें, सोसाइटी में, बड़े लोगों से बातचीत करने में। जब भी हम किसी से भी बातचीत करते हैं बड़े लोगों से, तो बहुत से लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो उनके सामने हमें क्या थोड़ा सा लो फील होता है अगर हमें हिंदी इंग्लिश ना याद हो तो इसीलिए बहुत से लोग तो इसीलिए सीखते हैं कि वो अपना जो सोसाइटी में अपना स्टेटस मेंटेन रख सके, इसी कारण वो इंग्लिश सीखते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश के ऊपर ऐसे है, बहुत ही सिंपल सेंटेंसों में दिया है, आप पढ़ेंगे उसमें आपको कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ही सरल भाषा में देने की मैंने कोशिश की है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। इसी में आपका वंडर ऑफ साइंस के बारे में बता देती हूँ, उसमें भी देखिए ये वंडर ऑफ साइंस के ऊपर भी मैंने कैसे दिया है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से और कंप्लीट कर लीजिए। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो छठे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, ये देखिए छठे क्वेश्चन में क्या है, गिव द विजुअल इनपुट इवन ब्लो अप, प्रोड्यूस अ स्मॉल पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स। यहाँ पर हमें एक विजुअल यानी एक पिक्चर दी है, तो इस पर हमें क्या प्रोड्यूस करना है, एक पैराग्राफ प्रोड्यूस करना है। इसके ऊपर, किसके ऊपर है ये, सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट लाइफ, यानी कि क्या सोशल मीडिया का जो विद्यार्थियों के जीवन पर असर हुआ है, इम्पैक्ट हुआ है, उसके ऊपर हमें एक पैराग्राफ लिखना है। कितने वर्ड्स में लिखना है, 75 वर्ड्स में हमें लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन भी। देखिए ये आपका ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऑन इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ, इस तरीके से कुछ ऐसे हो जाएगा आपका। इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। ज्यादा बड़ा नहीं दिया है मैंने, सिंपल सा दिया है ताकि कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे। तो 7वां क्वेश्चन जो है आपका, ये देखिए फिलिंदा ब्लैंक्स हमसे पूछे गए हैं कि फिलिंदा ब्लैंक्स, पहला फिलिंदा ब्लैंक्स क्या है आपका, हॉलैंड इज डॉट डॉट यूरोपियन कंट्री, तो इसमें क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, हॉलैंड एक यूरोपियन कंट्री है। अगला आपका, ही इज वेरी लेजी, वह बहुत आलसी है, ही डज डॉट डॉट, तो ही डज नथिंग, वह कुछ नहीं करता है, ठीक है, वह बहुत आलसी हो, कुछ नहीं करता, ही डज नथिंग। अगला आपका, द ट्रेन डॉट डॉट ऑन द प्लेटफॉर्म, तो क्या हो जाएगा इसका, अराइव्ड, अराइव्ड हो जाएगा इसमें कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर, अराइव्ड मीन्स पहुंच चुकी है, पहुंच गई है। अगला है आपका, ही डेड डॉट डॉट कैंसर, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा। जब भी किसी बीमारी के बारे में बात की जाए तो उसमें हमेशा क्या लगता है, ऑफ लगता है, ठीक है, किसी बीमारी से किसी की मौत हो तो वहां पर हमेशा ऑफ का यूज होगा, ठीक है। अगला आपका, रितु हैज डॉट डॉट फ्रेंड्स, रितु हैज डॉट डॉट फ्रेंड्स, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका मैनी, रितु हैज मैनी फ्रेंड्स। अगला आपका, वी डॉट डॉट टू सर्व अवर नेशन, इसमें आएगा शुड, ought या फिर मे, तो इसमें आ जाएगा आपका ought, वी ought टू सर्व अवर नेशन। इस तरीके से आपका 7वां क्वेश्चन होगा। अच्छे से सॉल्यूशन बता दिया है तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, देखिए इसी में 8वां क्वेश्चन आपका डू एज डायरेक्टेड पूछा जाता है 8वें क्वेश्चन में। ये देखिए पहला क्या है आपका, ही इफ ही डज नॉट टेक अ टैक्सी, यदि वह टैक्सी नहीं लेता है, he will not reach the station on time, वह स्टेशन पर समय पर नहीं पहुंच पाएगा। तो इसको क्या करना है हमें, रीराइट यूजिंग अनलेस, इसमें अनलेस का यूज हमें करना है। तो किस तरीके से हो जाएगा, चलिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बनाकर बता देती हूँ। तो किस तरीके से होगा, अनलेस सबसे पहले लग जाएगा आपका, अनलेस ही, तो देखिए इस तरीके से अनलेस का यूज हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें, अनलेस ही टेक्स या टैक्सी, he will not reach on the station, he will not reach the station on time,
इस तरीके से हो जाएगा। अगला क्या है आपका, ममता गोज टू स्कूल एवरी डे, यानी कि ममता हर रोज स्कूल जाती है। मेक इंट्रोगेटिव, यहाँ पर इंट्रोगेटिव बनाना है आपको सेंटेंस को, तो कैसे हो जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगी आपकी, डज ममता, डज ममता गो टू स्कूल एवरी डे, इसमें आ जाएगा स्कूल एवरी डे। इस तरीके से इंट्रोगेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको इंट्रोगेटिव में, डज ममता गो टू स्कूल एवरी डे, इस तरीके से बनाना है। अगला क्या है आपका, हरीश इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक एनी मोर, रीराइट यूजिंग टू और टू, टू का इसमें रिराइट करना है, तो कैसे हो जाएगा आपका, हरीश इज टू टायर्ड, टायर्ड टू वॉक, इस तरीके से हो जाएगा आपका, हरीश इज टू टायर्ड टू वॉक। अगला है आपका, सानिया प्लेड टेनिस चेंज इनटू नेगेटिव, सानिया प्लेड टेनिस, इसमें आपको क्या, इसमें नेगेटिव बनाना है, इसमें नहीं का यूज आपको करना है, तो कैसे हो जाएगा, सानिया, सानिया सेकंड फॉर्म लग जाएगी, सेकंड फॉर्म है तो डिड आ जाएगा, इसमें डिड नॉट प्ले टेनिस, इस तरीके से हो जाएगा। अगला है डिड नॉट प्ले टेनिस, ये आपका आंसर हो जाए। अगला क्या देख लेते, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते ताकि आपको अच्छे से दिखे। आगे आपका, ही वॉज पेंटिंग अ पोर्ट्रेट, ही वॉज पेंटिंग अ पोर्ट्रेट का किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है आपको, तो किस तरीके से हो जाएगा, अ पोर्ट्रेट, अ पोर्ट्रेट was being painted by him, इस तरीके से हो जाएगा, अ पोर्ट्रेट वाज बीइंग पेंटेड बाय हिम, ये आपका हो जाएगा आंसर। अगला आपका, द बॉय इज माय नेफ्यू, वो जो लड़का है वो मेरा भतीजा है। द बॉय इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट, उस लड़के ने जो ब्लू शर्ट पहन रखी है, तो कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु, हु को कंबाइन करना है, तो किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, द बॉय, दिख रहा है ना, द बॉय who is wearing a blue shirt, is my nephew, इस तरीके से, द बॉय हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट इज माई नेफ्यू, इस तरीके से हो जाएगा। अगला आपका, टू आंसर दीज क्वेश्चंस इज इजी, रिराइट द सेंटेंस बिगनिंग विथ इट, इसका जो स्टार्ट किससे करना है, हमें इट से करना है, तो किस तरीके से हुआ, इट इज easy to answer there, it easy to answer these question, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, इट इज इजी टू आंसर दीज क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से देखिए, आपका जो 8वां क्वेश्चन था उसका मैंने आंसर करवा दिया, ये देखिए सभी का आंसर दिख रहा है, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 9 क्या है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, तो पहला क्या है आपका, द बेकर आर नॉन इन गोवा एज, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, पेडर। अगला आपका, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, यानी कि नेचुरल मंडेला, जो नेल्सन मंडेला है, सॉरी नेल्सन मंडेला है, उनके अनुसार जो ह्यूमन हेयर
तो ह्यूमन के अंदर नेचुरली क्या आता है, तो इसमें हो जाएगा आपका बी वाला, लव। अगला है आपका व्हाट फूड डिड द सीगुल्स मदर गेट फॉर इट, यानी कि जो सीगुल की मदर थी उसके पास कौन क्या खाना आया था, उसके पास गेट क्या खाना था, तो फिश थी। डी वाला राइट रहेगा। अगला आपका एने फ्रैंक कॉल्ड हर डायरी, यानी कि जो एने फ्रैंक था वो अपनी डायरी को क्या कहता था, तो क्या कहता था, किटी। सी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से 4 चूज द करेक्ट ऑप्शन थे, चारों का सॉल्यूशन मैंने बता दिया है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से जो है आपका 10वां क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इसमें क्या दिया हुआ है, एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, केयरफुली इसको पढ़ना है और इसके कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए उन्हें हमें आंसर करना है। तो देखिए एक्सट्रैक्ट में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट सॉल्यूशन को देखेंगे। क्या है क्वेश्चन आपका, हाउ वाज द वेदर, यानी कि मौसम कैसा था, व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन, जब पायलट ने एरोप्लेन को उड़ाना शुरू किया था, तो कैसा था मौसम, क्लियर था, इसी कारण उसने उड़ाना एरोप्लेन को शुरू किया था, क्लियर यानी कि साफ था। अगला है आपका द पायलट वाज रिटर्निंग फ्रॉम, यानी कि जो पायलट था वो कहाँ से आ रहा था, तो कहाँ से, फ्रांस से इंग्लैंड आ रहा था, तो बी वाला इसका राइट रहेगा, फ्रांस टू इंग्लैंड। अगला है आपका फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन, यानी कि जो ये टेक्स्ट है ये किस लेसन से लिया गया है, तो किससे, इसमें आपको एरोप्लेन की बात की है तो कहाँ से, तो ब्लैक एरोप्लेन से ये जो टेक्स्ट है वो लिया गया है। सी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इसका ए हमने जो है कंप्लीट किया है, इसी में हमसे बी भी पूछा गया है, ठीक है। तो बी के क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, फ्रॉम विच पोएम हैव द एबव लाइंस बीन टेकन, कौन सी पोएम से ये लाइन है जो ली गई है, तो कौन से, द बॉल पोएम, सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर टू द वर्ड मेरिली, तो मेरिली का आपको सिमिलर वर्ड बताना है, तो क्या हो जाएगा इसका बी वाला हैप्पीली राइट रहेगा। अगला आपका वेयर डिड द बॉल गो, यानी कि जो गेंद है वो कहाँ चली गई थी, तो इनटू द वाटर, पानी में चली गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इनटू द वाटर, इनटू द वाटर। तो देखिए इस तरीके से जो बी था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया, मतलब 10वां क्वेश्चन ए और बी दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं हमारे 11वें प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं, इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका सॉल्यूशन मैं आपको लॉन्ग वीडियो में बताने वाली हूँ, क्योंकि अभी आपका क्वेश्चनों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि इनका सॉल्यूशन मैं आपको लॉन्ग वीडियो में बता सकूं और आप इनको अच्छे से कंप्लीट कर सके। ये आपका 15वां क्वेश्चन है और ये आपका 16वां क्वेश्चन है। इस तरीके से कुल 16 प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिए इस तरीके से जो 10th क्लास का इंग्लिश का सेट बी था वो हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा। अब अगले वीडियो में हम सी देखेंगे, तो अभी के लिए बी पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी और अगर जानकारी के लिए आप एनसीईआरटी कोचिंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा ऐप के बारे में, वहां पर आप कॉल करके ऐप के बारे में और जानकारी ले सकते हैं, वहां पर आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो अभी के लिए इस बी को अच्छे से कंप्लीट कर लिए, मिलते हैं आपसे सी वाले वीडियो में। और हाँ, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो भी 10th क्लास में है, और हाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।